तो वहाँ कई निमित्त बनते हैं, क्योंकि परमात्मा आते हैं तो कोई ना कोई तो निमित्त चाहिए ना। तो भगवान विष्णु भी आते हैं तो किसी न किसी तरीके से दुनिया में कहीं अनर्थ हो रहा होता है तो उस अनर्थ को दूर करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार की घटना इधर बताई गई है। तो एक बार पृथ्वी ने देवताओं से प्रार्थना की, तो ये कंस बड़ा अत्याचार कर रहा है, तो इसका अत्याचार कैसे दूर होगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश विचार करने लगे कि अब ये कैसे करेंगे। तो इसने तो वरदान प्राप्त किया है, तो भगवान शंकर ने वरदान दिया था, भगवान विष्णु की कोई भी शक्ति नहीं मारेगी, मार नहीं सकेगी। तो भगवान विष्णु तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो अब क्या करें। तो देखिए इस सृष्टि में एक ऐसी व्यवस्था है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये शासक है। तो एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये पद है, तो सभी ब्रह्मांडों में इस प्रकार का पद होता है। तो जब इन शासकों को अपनी व्यवस्था में कभी कभी कठिनाई आती है तो वो कहाँ पूछेंगे। तो अक्षर ब्रह्म के वहाँ पर एक विभाग रखा है, उस विभाग का नाम है गोलोक धाम। कभी कठिनाई आएगी तो उनको वहां पूछने जाना होगा। तो गोलोक धाम के अधिपति हैं तो अक्षर ब्रह्म के अंश, किंतु उनका नाम श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला की बात आएगी ना, तो कल परसों उसमें इस संदर्भ में थोड़ा सा स्पष्टीकरण करेंगे। अभी हमारे इधर तो कृष्ण प्राकट्य के लिए सब तैयारियां हो गई है, तो सब कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं। तो अभी मैं बहुत संक्षिप्त में कहूँगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सूक्ष्म रूप लेकर के गोलोक धाम चले जाते हैं और वहाँ जाकर के जैसे श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए द्वारपाल को पूछने लगे, तो द्वारपालों ने पूछा कौन से ब्रह्मांड से आए हो। तो ये शास्त्रों की बात है। तो वो तो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए। तो उनको तो एक ही ब्रह्मांड का ख्याल था। तो उन्होंने बोला ऐसे ब्रह्मांड तो बहुत हैं, तुम कौन से ब्रह्मांड से आए हो। तो भगवान शंकर फिर कहने लगे कि देखो, तो एक श्रीदामा नाम का आत्मा जीव तो यहाँ से आया है, तो जहाँ गया है ना जिस ब्रह्मांड में, हम लोग वहाँ से आए। अच्छा 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 ठीक है जाओ। तो उनको आगे श्री कृष्ण जी के आगे ले जा करके वहाँ पहुँचाया, आज्ञा ले करके तो अंदर प्रवेश करवाया। तो श्री कृष्ण जी के दर्शन करके उन्होंने प्रणाम किया। तो फिर श्री कृष्ण जी पूछते हैं कहो कैसे आना हुआ। तो कहते हैं कि प्रभु हमारे बलबूते की बात नहीं है, अब तो आपको कुछ करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आऊंगा। राधा जी पास में बैठी थी, कहने लगी मैं भी जाऊंगी। तो उनको विदाई कर दी और उनको बोला देखो व्यवस्था करना, हाँ तो हम आएंगे। और साथ में ये भी कहा देखो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति भी आएगी, अच्छी व्यवस्था करनी होगी, सब तैयारी करना। तो इन्होंने क्या तैयारी की, ब्रजमंडल में सारी व्यवस्थाएं की। तो अब किन्होंने आने के लिए बोला, गोलोकीनाथ ने। और साथ में क्या कहा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी आएंगे। तो गोलोकीनाथ को भी श्री कृष्ण कहते हैं। क्यों, ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी की ओर से कार्य करते हैं, इसलिए। तो इसका स्पष्टीकरण फिर करेंगे। तो इधर कंस का अत्याचार चरम सीमा में पहुंचने लगा। उसने वसुदेव और देवकी को जेल में डाला और बोला
जो भी संतान होगी हमारे पास में ले आना। तो वसुदेव ने ईमानदारी से पहले ही संतान हुई तो पहुंचाया। तो कंस को थोड़ा सा लगा कि चलो वसुदेव ईमानदार हैं, तो उसको छोड़ दिया कंस, और वो दयालु बन जाए तो फिर श्री कृष्ण जी के प्राकट्य होने में देर हो जाएगी ना। तब नारद जी ने तो वहां चक्र खड़ा कर दिया। फिर कंस ने दोबारा वसुदेव से बालक मंगवाया और उसको मरवाया। ऐसे 1 2 3 4 5 5 बालकों को तो एक के बाद एक तो मारता गया। छठा बालक को भी मारा। तो फिर देवकी के 7वें गर्भ में गर्भ को तो वहां ट्रांसफर कर दिया। तो आजकल यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, इधर उधर वो, और दूसरा इसके लिए कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं, गर्भ ट्रांसफर करते, दूसरे का गर्भ दूसरा धारण कर देते। तो ये देवकी का गर्भ रोहिणी के वहां पर ट्रांसफर कर दिया। तो बलराम जी देवकी के गर्भ में आए थे, फिर तो रोहिणी के गर्भ से प्रकट होते हैं। तो ये ट्रांसफर कर दिया। तो जब 8वां आकाशवाणी ने कंस को बोला था देवकी को तुम क्या, तो तुम विदाई करने जा रहे हो, इसका 8वां पुत्र तो तुम्हें मार डालेगा। तो कंस भयभीत बन गया था। तो तब से ही वो अत्याचार बढ़ा रहा था। तो इधर श्री कृष्ण जी के प्राकट्य का समय होने लगा। तो वसुदेव देवकी तो मथुरा में बंदी गृह में, जेल में हथकड़ी लगे हुए। तो ऐसे में तो भगवान विष्णु तो थोड़े छोटे रूप में आकर के, चतुर्भुजधारी, तो आकर के वसुदेव और देवकी को दर्शन देते और कहते हैं कि देखो तुमने वर्षों पहले तपस्या की थी प्रश्न और सुतपा के रूप में, और मुझे मांगा था पुत्र के रूप में, तो मैं तुम्हारे सामने आया हूं। लेकिन अब मेरा काम नहीं है, मेरे से अभी एक कंस का अत्याचार दूर होने वाला नहीं है, इसलिए ऊपर से शक्ति आ रही है, तो वो बालक के रूप में प्रकट होगी। तो उसको लेकर के तुम्हें गोकुल में जाना है और वहाँ नंद यशोदा के वहाँ पर बालिका पैदा हुई, उसको लेकर के आना है। तो इस तरह से ये सारा समझा दिया और भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो देखते देखते दिव्यजम मुरली हस्तम रत्न भूषण भूषितम, तो श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे कृष्ण जी की झांकी आ रही है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
कनक होयो अवतार बधाई सारे भगताने कनक होयो अवतार बधाई सारे भगताने 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 होयो अवतार बधाई सारे सब नाचते हुए गाएंगे अवतार बधाई सारे भगताने बंद गृह में आयो कन्हाए बंद गृह में आयो कन्हाए द्वारपाल को नींद दुआए द्वारपाल को नींद दुआए फूल जंजीर कर द्वार बधाई सारे भगताने फूल जंजीर कर द्वार बधाई सारे भगताने 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 कनक होयो अवतार सारे भगताने कनक होयो अवतार बधाई सारे भगताने खीर जलेबी पूरी लडवा बनाओ खीर जलेबी पूरी लडवा बनाओ मखन मिश्री का भोग लगाओ मखन मिश्री का भोग लगाओ कन्हन लागे बड़े स्वाद बधाई सारे भगताने खाने लागे बड़े स्वाद बधाई सारे भगताने 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 कनक होयो अवतार बधाई सारे भगताने कनक होयो अवतार बधाई सारे भगताने उड़त रंग अबीर अति भारी उड़त रंग अबीर अति भारी भर भर डारे तन पिचकारी भर भर डारे तन पिचकारी कलन लागे रे मलाल बधाई सारे भगताने कलन लागे रे मलाल बधाई सारे भगताने राधिका मन ही मन गाए राधिका मन 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 गाए मंगल बधाई मिल कर गावे मंगल बधाई मिल कर गावे नाच नचावे रे गोपाल बधाई सारे भगताने नाच नचावे रे गोपाल बधाई सारे भगताने 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 कनक होयो अवतार सारे भगताने कनक होयो अवतार बधाई सारे भगताने कनक होयो अवतार बधाई सारे भगताने जय हो बधाई हो प्रगट भया सूरज में लड़वा बने लाला प्रगट भया धीरज में लड़वा बटे लड़वा बटे भाई लड़वा बटे लड़वा बटे भाई लड़वा बटे ओ नंद लाला प्रगट भया रंग में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भया धीरज में लड़वा बटे केसर कपूर से भर दो कलैया केसर कटोरी से भर दो कलैया केसर कपूरी से भर दो कलैया केसर कटोरी से भर दो कलैया भर दो कलैया जबाटो मिठैया भर दो कलैया बाटो मिठैया बालों में कर दो रखसान बीरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भया बीरज में लड़वा बटे ओ मन दूध की खीर बनाओ तो मन दूध की खीर बनाओ खीर बनाओ जम मेवा धराओ खीर बनाओ जम मेवा धराओ सब ब्राह्मण जिमाओ आज बीरज में लड़वा बटे सब साथ जिमाओ आज बीरज में लड़वा बटे भैया बीरज में लड़वा बटे
प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे। भर भर थाली सखियाँ लाई, भर भर थाली सखियाँ लाई, यशोदा जी को देने बधाई, यशोदा जी को देने बधाई। हुए लाला को जय जयकार बढ़ावा बटे, हुए लाला को जय जयकार बिरज में लडुआ बटे। लाला प्रकट भैया बिरज में लडुआ बटे, लाला प्रकट भैया बिरज में लडुआ बटे। जय हो। बता, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करिए। नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भय आज बिरज में लडुआ बटे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अभी तो देखो कृष्ण जी का प्राकट्य ही हुआ। तो जैसे कृष्ण जी प्रकट होते हैं ना, तो वसुदेव जी को बोलते हैं मुझे उठा लो। तो वसुदेव बेचारे हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई है, पैर में भी बेड़ी है, गले में भी कुछ बांधा हुआ है। तो जैसे कृष्ण जी ने बोला अभी उठा लो, तो उठाने के लिए जैसे हाथ ऐसे ऊंचा करते हैं, तो उस समय तो उनके हाथ की हथकड़ी वो खुल जाती है। तो पैर को थोड़ा सा हिलाया तो पैर की बेड़ी भी खुल गई और गले में जो कुछ बांधा था वो भी खुल गया। तो ये और वो कृष्ण जी को अपने सिर पर उठाते हैं। तो उस समय तो देखो मथुरा के जेल में तो कहीं ये इतनी बड़ी छाव और ये सब होती, इधर ही रख दो, तो ये तो सब संभव नहीं था। लेकिन वसुदेव जी ने अपने सिर पर उठाया, कभी वो छाती में चिपकाते हैं, कभी सिर पर उठाते हैं। तो ऐसे वो वहाँ से आगे बढ़े कि जैसे यहाँ पर आपने देखा, तो आगे बढ़े तो यमुना जी पार करके उनको गोकुल में पहुँचना होता था। तो यमुना जी में बरसात के दिन बाढ़ भी आई थी। तो यमुना जी में प्रवेश तो किया, किंतु वसुदेव को जरा घबराहट होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे होगा। तो पानी जैसे ही ज्यादा बढ़ता दिखाई दिया तो बच्चे को और ऊपर ले जाते हैं, तो पानी तो और बढ़ेगा ना। तो ऐसे में तो पानी में थोड़ी सी उछाल आई और उसकी छींटें श्री कृष्ण जी के चरणों में पहुंची, चरण धुल गए और वह पानी पुनः यमुना जी में पड़ गया। तो यमुना जी बिल्कुल शांत हो गई और वसुदेव जी को पूरा रास्ता दिखाई देने लगा। तो ये तो यमुना जी भी श्री कृष्ण जी के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी। तो वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के वहां पहुंचे। तो देखिए उत्सव तो ब्रज में ही होता है, क्योंकि मथुरा में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। वहां से तो उठा करके छिपा छिपा करके गोकुल में पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग इसलिए वसुदेव जी ले जाते हैं, तब भी उत्सव मनाते हैं। आज की परिस्थिति में है, उस समय की परिस्थिति अलग थी। तो वसुदेव जी गोकुल पहुंचे नंद जी के वहाँ। जब बाहर निकलते हैं तो पहरेदार भी सब सोए हुए होते हैं, तो वहाँ पर भी तो सोए हुए मिलेंगे ना। तो जैसे यशोदा जी के वहाँ पर बालक को छोड़ देते हैं और बालिका को उठा करके ले आते हैं, तो जैसे ही प्रातः हो जाता है तो सबको पता चलता है कि अरे नंद के वहाँ पर तो आनंद हो गया, श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तो सब लोग नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उसमें आनंदित होने लगे।
घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 रत्न दीने हार दीने गौ ब्याई हाल की। रत्न दीने हार दीने गौ ब्याई हाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लालो भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल आयो नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो। हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हे की। नंद घेरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल हे की। यशोदा के लालो भयो। जय कन्हैया लाल हे की। यशोदा के लालो भयो। जय कन्हैया लाल ओ की। नंद घेरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल हे की। नंद घेरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल ओ की। यशोदा के लालो भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घेरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। घर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ की। नंद घेरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। ताली भी नहीं बजा रहे पीछे की ओर से। दोनों हाथ ऊपर करके। दोनों हाथ ताली करके जय हो। हे नंद घेरा नंद भयो जय जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हे की। घर घर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल हे की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हे की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हे की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हे की। यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल हे की। यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हे की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल 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 ओ की। यशोदा बता को बोलो। लालो यशोदा के लालो भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। बधाई हो बता बोलो एक बार बधाई हो। बधाई हो आज भी गांव में ऐसी परिस्थिति होती है, किसी के वहाँ पर बालक होता है तो सब लोग पूरे गांव में खुशी मनाते हैं। और ये तो हजारों वर्ष पहले की बात है, द्वापर युग के अंत में 5000 से भी अधिक वर्ष पहले की बात है। तो उस समय पूरे गोकुल में सब आनंदित हो गए। तो गोकुल के घर घर में तो सब लोग खुश हो गए। तो नंद जी के वहां वर्षों के बाद
श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, बालक का प्राकट्य हुआ, वो भी इतना सुंदर बालक। तो ब्रज की महिलाएं गोपियां दर्शन करने आती तो मोहित हो जाती। तो सब लोगों ने श्री कृष्ण जी के प्राकट्य पर इतनी खुशियां मनाई। नंद तो खुश हैं, नंद यशोदा तो खुश हैं, उनका परिवार तो खुश हैं, किंतु पूरा गोकुल बड़ी खुशी में। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने तो इस प्राकट्य की बधाई बड़े सुंदर पदों में गाई है। तो कहते हैं कि आज बधाई ब्रज घर घर, ब्रज के घर घर में आज बधाई है। क्यों? तो प्रकट्या श्री नंद कुमार।